हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2023 यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 10 का एक सैंपल पेपर लेके आया हूं और इसमें मैं आपको आज 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा जो कि एक एक नंबर के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। 4 ऑप्शंस हैं, जो राइट ऑप्शंस होता है उसको हमें अपनी ओएमआर शीट पर भरना होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है नासिकेतो पाखियान, प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी। और इसका जो राइट आंसर है वो है सुख सागर। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा जाता है, सदन मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतो पाखियान। तो इसके राइट आंसर क्या है? नासिकेतो पाखियान। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूर्ण सिंह की पृथ्वीराज। तो इसके कौन है? इसके मुंशी प्रेमचंद शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार थे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा जाता है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक थे प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल युग के प्रमुख आलोचककार थे। ठीक है, पांचवा नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से प्रमुख नाट्य लेखक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, किस प्रकार से देना है? जैसे मैं पांचवा का पूछ रहा हूँ तो 5 पॉइंट, अब ए हो तो ए लगा देना, बी हो उस प्रकार से कमेंट बॉक्स में डॉट डॉट करके मतलब लिख देना। ठीक है, छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, दोहा किस छंद का विपरीत छंद है? चौपाई छंद का विपरीत है कि सवैया कि सोरठा कि रोला? किस छंद का विपरीत है? तो यह सोरठा छंद का विपरीत दोहा छंद है। सातवां नंबर, त्यागपत्र रचनाकार है, किसकी है रचना? प्रेमचंद जी की है कि जैनेन्द्र कुमार की, अज्ञेय की हरिओम? किनकी है ये? जैनेन्द्र कुमार जी की है। और यह किस विधा पर आधारित है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक, उसके बाद हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, चंद्रकांता रचना है, किनकी है? लज्जा राम की है कि देवकी नंदन, ठीक है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की भगवती चरण वर्मा? किनकी है ये? तो यह हमारी रचना है देवकी नंदन, ठीक है, इनकी है। बी नंबर हमारा। 9 नंबर आ जाता है क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम मौलिक इकाई है एक घूंट, नवरस, दीपदान, अंधी गली सॉरी। तो किसकी है यह? क्या यह एक घूंट की है? ठीक है, और किनकी है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, इसके बाद अपना 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, क्या है? समालोचन सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कि प्रेमचंद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, भगवती चरण वर्मा? 4 ऑप्शंस हैं, किसको कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां अलंकार होगा, कौन होगा? उपमा अलंकार की, रूपक अलंकार की, उत्प्रेक्षा की, यमक? कौन होगा वहां पर? रूपक अलंकार होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, दशानन में समास है, ठीक है, कौन है? अविभाव, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। तो कौन इसमें है? बहुव्रीहि समास है। रामा पठति में अलंकार है, इसमें लकार बताना है, अलंकार नहीं। लकार कौन है? ठीक है, लट लकार, लन लकार, लड लकार की लोट लकार? कौन है? तो इसमें हमारा कौन है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और ये आपकी जो बुक होती है आपकी हिंदी की, वही के पीछे लिखे होते हैं और आप किसी एक का याद कर सकते हैं, राम का, फल का, पट का, एक याद कर लेंगे तो उसी के आधार पर सारे होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है।
अनोखा, अपूर्व, अवनाम, अवमान की अनूठा। तो इसका कौन है? तो इसका अनोखा है, अपमन, अनुपम, सॉरी। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, कर्म का तद्भव शब्द है करनी, कर्तव्य, काज की काम। कौन है? कर्म का आपको पता ही होगा, काज, काम। मात्रा में संधि है वृद्धि, यड़, आदि की गुण संधि। कौन सी संधि है? इसमें यड़ संधि है। इसके बाद अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हिमाचल की पुकार रचना है किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश भारती, जगमोहन सिंह की वियोगी हरि। किनकी है यह? इसको भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये बहुत ही आपने बार पढ़ी भी होगी है। सॉरी। कामायनी में सर्ग है। कामायनी में कितने सर्ग होते हैं? इस प्रकार से भी कह सकते हैं, 12, 14, 15 की 16। कितने होते हैं? 15। 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ममता किसकी पुत्री है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं, तो ये इस प्रकार के आएंगे नहीं आपके बोर्ड में। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, मंजन किस युग के कवि हैं? ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन इसके पढ़ देता हूँ मैं, भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, ये रीतिकाल, भक्तिकाल, ये हैं 4 ऑप्शंस इसके। और इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। किसका किसका बताना है आपको? एक तो सबसे पहले बताना है 13 नंबर का, फिर 17 नंबर का, और फिर 20 नंबर का, और एक पीछे था उसका भी बताना है। फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो ये आपके गद्यांश आ गए, उसके बाद पद्यांश हो गए, और जो संस्कृत में अनुवाद करने को आता है वाराणसी वाला, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। और जो इसमें जीवन परिचय हो गए, ठीक है, और ये जीवन परिचय हो गए, और एक श्लोक हो गया, और ये 2 शब्दों को संस्कृत में अनुवाद करना होता है। ठीक है, इसमें भी, और जो आपका ये निबंध हो गया। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे।